हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग झारखंड की नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे। गाइस, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसे मिस आउट बिल्कुल भी ना करें। इसे एक बार पूरा लास्ट तक देखें और आई होप कि ये आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मदद करेगी, क्योंकि यहाँ से हर बार एग्ज़ाम में एक न एक सवाल होता ही है। तो आप बने रहें मेरे साथ और चलिए हम लोग टाइम को वेस्ट किए बिना हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे झारखंड की नदियों के बारे में। और आज का हमारा जो पहला नदी है वो है सोन नदी। सोन नदी की अगर मैं बात करूं तो इसका जो उद्गम स्थान है वो मैकाल पर्वत अमरकंटक से निकलती है। इसकी जो कुल लंबाई है वो 784 किलोमीटर है। अगर मैं इसकी सहायक नदी की बात करूं तो इसकी सहायक नदी उत्तरी कोयल है। और क्षेत्र की बात की जाए कि ये कहाँ पर बहती है, प्रवाहित होती है, तो ये पलामू गढ़वा में प्रवाहित होती है। साथ साथ ही सोन नदी का जो उपनाम है वो है सोनभद्र और हिरण्यवाह। चलिए अगला हम लोग देखते हैं नदी। अगला नदी है उत्तरी कोयल। उत्तरी कोयल की अगर उद्गम है तो इसका उद्गम रांची के पठार से ये निकलता है, पिस्का नामक स्थान से। और इसकी जो कुल लंबाई है वो 260 किलोमीटर है। और इसकी जो सहायक नदी है वो है औरंगाबाद, अमानत, बूढ़ा नदी। और इसकी क्षेत्र की अगर बात की जाए तो ये गढ़वा, पलामू और लातेहार से प्रवाहित होती है। चलिए अगला नदी हम लोग देखते हैं। अगला नदी है हमारा पुनपुन नदी। पुनपुन नदी पलामू से निकलती है। इसकी लंबाई 200 किलोमीटर है। और इसकी सहायक नदी है दरधा और मोरहर। क्षेत्र की बात की जाए तो ये चतरा, औरंगाबाद, गया और पटना से प्रवाहित होती है। इसके उपनाम है किकट और बमागधी। चलिएगा इस हम लोग अगले नदी पे देखते हैं। अगला नदी है फल्गु नदी। फल्गु नदी निकलता है आपका छोटा नागपुर पठार से। इसकी सहायक नदी है निरंजन और मोहना। इसका उपनाम अंत सलीला है। और इसकी विशेषता यह है कि ये पितृ पक्ष के समय स्नान एवं पिंड दान के लिए लोग यहाँ पे आते हैं। यानी कि जो पितृ पक्ष का समय जो नहाने की प्रथा है उस समय इसी नदी में लोग आते हैं नहाने के लिए। और जो पिंड दान होता है हमारा वो लोग इसी नदी पे करते हैं, फल्गु नदी पे। चलिए अगला नदी है हमारा सकरी नदी। सकरी नदी हमारा छोटा नागपुर क्षेत्र से निकलता है। और इसकी जो सहायक नदी है वो है क्यूल और मोरहर। और इसकी उपनाम सुमागधी है, जो रामायण के नाम से जाना, मतलब रामायण के समय में इसे इस नाम से बुलाया जाता था। अगर मैं इसकी कुछ विशेषता की बात करूं तो ये मार्ग बदलने में विख्यात है। यानी इसका कोई वे नहीं है, ये कभी भी अपने रास्ते को बदल देती है। अगला नदी है चानन नदी। चानन नदी का उद्गम स्थान छोटा नागपुर पठार है और इसका उपनाम पंचानन है। नेक्स्ट अगला नदी है बूढ़ा नदी। इसका उद्गम स्थान महुआ टाँड़, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। महुआ टाँड़ है लातेहार और ये लातेहार में प्रवाहित होती है। इसकी विशेषता क्या है तो इसकी विशेषता ये है कि झारखंड की जो सबसे ऊंची जलप्रपात है बूढ़ाघाघ, वो इसी नदी से निर्मित होती है। यानी बूढ़ाघाघ जलप्रपात बूढ़ा नदी से ही निकलता है। तो ये इंपॉर्टेंट होगा गाइस। अगला है हमारा औरंगाबाद और सॉरी औरंगा नदी। बिहार पहुंच जाते नहीं तो हम लोग अभी चलिए अगला है हम लोग का औरंगा नदी। इसका उद्गम किसको लातेहार से होती है। इसकी सहायक नदी घाघरी, गोवा, नाला और सुकरी है। इसकी अगर मैं क्षेत्र की बात करूं तो ये लोहरदग्गा, लातेहार, पलामू से प्रवाहित होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अगला नदी है अमानत नदी। अमानत नदी चतरा से निकलती है और इसके काफ़ी सहायक नदी हैं, जैसे जिंजोई, जमुनिया, खैरा, चाको, मैला, सलाही, पाटन, ये सारे इसके सहायक नदियां हैं। इसके क्षेत्र की अगर बात करें तो ये चतरा, लातेहार और पलामू में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट, ये तो गाइज इतना इम्पॉर्टेंट है कि मैं क्या ही बोलूँ। ये तो इतना बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जैसे एग्जामिनर लोग को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद हो नदी, तो हर बार कहीं ना कहीं ये पूछ ही लेता है। तो इसके बारे में जितना पढ़े उतना कम है। दामोदर नदी हमारे झारखंड की जो सबसे बड़ी नदी है वो दामोदर नदी ही है। इसका उद्गम टोरी लातेहार से होती है। इसकी कुल लंबाई 592 किलोमीटर है। और इसका जो अफवाह क्षेत्र है
यानी कि कितने एरिया में ये कवर करती है, तो लगभग 12,800 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। इसकी सहायक नदी बड़े बड़े नदियां हैं, जैसे बराकर, बोकारो, कोनार, जमुनिया, कतरी, भेड़ा, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। क्षेत्र की बात की जाए तो ये काफ़ी ज़िलों से होकर गुजरती है, जैसे कि हज़ारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, लातेहार, रांची, लोहरदगा। और इसकी जो उपनाम है वो इसे हम लोग देव नदी या बंगाल का शोक के भी नाम से जाना जाता है। विशेषता यह है कि ये रांची और हज़ारीबाग पठार को अलग करती है। लगभग रांची और हज़ारीबाग पठार लगभग दोनों बराबर ही हैं, और इसको एक तरफ रांची और एक तरफ हज़ारीबाग में जो विभाजित करती है वो यही नदी है गाइस। चलिए, साथ ही साथ ये झारखंड का सबसे लंबा नदी है और झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी भी ये है। अगला भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये भी एग्ज़ाम में काफ़ी बार यहाँ से सवाल देखने को मिलते हैं। चलिए, अगला नदी है स्वर्ण रेखा नदी। इसका जो उद्गम स्थान है वो नगड़ी, छोटा नागपुर पठार, रांची के पास से ये निकलता है। इसकी कुल लंबाई 470 किलोमीटर है। और इसकी सहायक नदी की अगर बात की जाए तो काकरो, कांची, खरकई, जुमारू, राड़ू, संजय, ये सारी इसकी सहायक नदियां हैं। ये प्रवाहित रांची, जमशेदपुर और सिंहभूम से होती है। इसके उपनाम की मैं बात करूं तो इसे उपनाम में सुवर्ण रेखा कहा जाता है, सुवर्ण रेखा। और विशेषता इसमें क्या है कि इस नदी में सोने की अंश भी हमें देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ रांची का काफ़ी फेमस जो जलप्रपात हुंडरू जलप्रपात है वो इसी नदी में निर्मित होती है। चलिए गाइस, हम लोग अगली नदी देखते हैं। अगला नदी है बराकर नदी। इसके उद्गम की मैं बात करूं तो ये पद्मा हज़ारीबाग से निकलता है, हज़ारीबाग पठार से निकलता है। इसकी जो कुल लंबाई है वो 225 किलोमीटर है। साथ ही साथ ये हज़ारीबाग, गिरिडीह और धनबाद से प्रवाहित होती है। अगला नदी है दक्षिणी कोयल नदी। इसकी उद्गम नगड़ी, रांची से ये निकलता है, रांची के पठार से निकलता है। साथ ही साथ इसकी कुल लंबाई 470 किलोमीटर है। सहायक नदी कारो, उसरी और बरसोती है। साथ ही साथ ये लोहरदगा, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम और रांची से प्रवाहित होता है। अगला नदी हम लोग देखते हैं। अगला नदी है हमारा मयूराक्षी नदी। ये मयूराक्षी नदी भी एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से भी काफ़ी सवाल हमें देखने को मिलता है गाइस। चलिए, तो हम लोग जानते हैं मयूराक्षी नदी के बारे में। इसका उद्गम त्रिकुट पहाड़ देवघर से होता है। इसकी जो कुल लंबाई है वो 250 किलोमीटर है। इसकी क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो ये दुमका, साहेबगंज, देवघर और गोड्डा से निकलता है। इसका उपनाम मोर नदी और मोतिहारी नदी भी है। विशेषता क्या है भाई? तो इसका विशेषता ये है कि ये झारखंड का एकमात्र ऐसा नदी है जहाँ पे नाव चलती है, यानी नौगाम्य नदी एकमात्र है ये जहाँ पे झारखंड में नाव चलती है, वरना कोई भी नाव झारखंड में बाकी नदियों में नहीं चलती है गाइज। इसलिए नहीं चलती है क्योंकि झारखंड एक पठारी इलाका है और यहाँ पे नदियाँ समतल भाग में नहीं है। तो एकमात्र यही नदी है मयूराक्षी जहाँ पे नाव चलती है। तो एग्जाम के दृष्टि से ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए, अगला नदी हम लोग देखते हैं। अगला नदी है हमारा ब्राह्मणी नदी और इसका उद्गम स्थान दुधवा पहाड़ी दुमका से होता है। इसकी कुल लंबाई 480 किलोमीटर है। साथ ही साथ ये दुमका, साहेबगंज, देवघर और गोड्डा से प्रवाहित होता है। अगला नदी है आपका शंख नदी। शंख नदी चैनपुर, गुमला से निकलती है। इसकी जो कुल लंबाई है वो 240 किलोमीटर है और ये प्रवाहित गुमला में ही होती है। चलिए, अगला नदी हम लोग देखते हैं। अगला नदी है अजय नदी। अजय नदी मुंगेर, बिहार से निकलता है और ये झारखंड में प्रवेश करती है बिहार से निकल के। और इसकी जो कुल लंबाई है 288 किलोमीटर है और ये देवघर, दुमका और जामताड़ा से प्रवाहित होती है। अगला नदी है गुमानी नदी। गुमानी नदी राजमहल की पहाड़ियों से निकलती है, साहेबगंज और गोड्डा से प्रवाहित होती है। अगला नदी है बांसलोई नदी। ये बांस पहाड़ी, गोड्डा से निकलता है। और अगला नदी है नेक्स्ट
तजना नदी, और ये बुंडू तमाड़ रांची से निकलती है, और ये रांची से खुट्टी की ओर बहता है। चलिए अगला नदी हम लोग देखते हैं। अगला नदी है कांची नदी। ये तमाड़ रांची से निकलती है, रांची के पठार से, और ये रांची और खूंटी में से प्रवाहित होती है। चलिए नेक्स्ट नदी है रोरो नदी। रोरो नदी चाईबासा से निकलता है। इसकी लंबाई ज़्यादा नहीं है, 58 किलोमीटर है कुल, और ये पश्चिमी सिंहभूम से ही प्रवाहित होती है। चलिए गाइस, हम लोग मैप में भी एक बार देख लेते हैं कौन सा नदी कहाँ पे है, तो आई थिंक हमें समझ में आ जाए। चलिए ये रहा सारी नदियाँ, एक बार हम लोग मार्क कर लेते हैं। देखिए अगर हम लोग देखें तो पूरब से अजय नदी निकलती है, इधर बराकर नदी है, साथ ही साथ दामोदर नदी का ये पार्ट है। यहाँ पे कोनार नदी निकलता है, स्वर्णरेखा नदी, उसके बाद ये स्वर्णरेखा नदी ऐसे जाती है, उसके बाद ये खरकई नदी है, ये ब्राह्मणी नदी है गाइज, और एक मिनट, और इधर की बात की जाए अगर तो ये उत्तरी कोयल नदी है। तो कुल मिला के ये झारखंड की कुछ बड़ी नदियाँ थीं जो हम लोगों ने डिस्कस किया। आई होप कि क्लास आपको अच्छा लगा हो। अगर क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो आप मुझे सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट करके मुझे बताएं कि आप कौन से चैप्टर को और पढ़ना चाहते हैं डिटेल में। मैं आशा करता हूं कि ये टॉपिक आपको पसंद आया हो तो आप मुझे सब्सक्राइब कर ही लेंगे। और यहाँ से डन है कि एक सवाल एग्ज़ाम में पूछने वाला है, हर साल पूछता है तो ये साल भी पूछेगा ही। तो आई होप कि अच्छा लगा हो। तब तक मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।